वो शास्त्री कैसे हो गए हैं कि अगर उनके बाप शास्त्री थे तो उनके खानदान भतीजा भी, भैया भी, लड़का भी। डोकरी की टिकट कट जाते हैं वृद्धाश्रम की। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। इसलिए प्रेम किससे करना चाहिए? लड़का तो उमन थे, भगवान थे। नवल दे मैया सीधी है बेचारी का, जो बोल नहीं रहे। काय बोलो बोलो, पर तबीयत खराब है? सही है तो फिर बोलो। चुप खाए बैठी हो, बोलो। प्रेम भगवान से करना चाहिए। लड़का बहुवन थे या परीक्षा जीते इनते? अरे बाप रे, तो जो तुम्हारे संग चले जाएंगे नहीं ऐसा हो गया कि गांठ बंद के आई थी, गांठ बंद के जाइए ऐसा कुछ सिस्टम। अब वो बंदी है देखो। राधा रानी सरकार की। प्रेम भगवान से करना चाहिए। संसार में प्रेम भगवान से करो। दिल लगाओ भगवान से और दिमाग लगाओ संसार में। लेकिन इंसान उल्टा करता है, दिल लगाता है संसार में और दिमाग लगाता है भगवान से। बहुत से लोग तो भगवान को ही अपना टारगेट बनाए। कैसे? भगवान को टारगेट ऐसे बनाए हैं कि कोई चोर चोरी करता हो, मैया चोर चोरी करता हो, चोर ते पूछो तुम चोरी काहे करता हो? तो चोर कहता है सोका हो भगवान कन्हैया ने घर घर में माखन चुराओ, भगवान कन्हैया ने गोपियन के चीर चुराई, हम चोरी करते तो कौन सा बड़ो काम कर। पहलो टारगेट। दूसरा टारगेट, कोई नशा करता हो, नशा कोई नशा करता हो परीक्षा जी, तो बात पूछो कि तुम नशा क्यों करते हो? तो वो कहा तो सोका यो भोले बाबा तो भांग पियते, हम नशा कर ले तो कौन सा बड़ो काम कर। अब जिस जन है जानत है कि भोले बाबा ने तो विष भी पी लिया था। अब तुम्हारी ताकत हो तो नेक टेस्ट करके बताओ कैसा लगा जहर, तो मालूम पड़ेगा भगवान को टारगेट बनाए हो अपना। तो प्रेम भगवान से करना चाहिए और संसार में बड़ा बहुत कम लगना चाहिए। परमात्मा में लीन रहो। चश्मा वाली अम्मा ठीक, परमात्मा में लीन रही हो। आओ हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। बड़ी ही सुंदर सुंदर चर्चाओं को आप सभी वक्त श्रवण करते हुए आ रहे हैं। और व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो है वो श्री हरिगंगा के किनारे बैठे हैं, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा देखिए, संत के पास जाओगे तो संत के पास भगवान की चर्चाएं होंगी सुनाने को, तो संत भगवान की चर्चाएं सुनाएगा। जिसके पास जो होता है ना व्यक्ति वही देता है, जिसके पास जो होता है व्यक्ति वही देता है। अब मैया बताएं तुम्हें कैसे कैसे बोलो। अब तो बड़े मौन धारण करिए तुम लोग, हाँ बड़े सीधे बनिए। देखिए, जिसके पास जो होता है व्यक्ति वही देता है। अगर आप संत के पास जाओगे तो संत भगवान की कथाएं आपको सुनाएगा, भगवान की चर्चाएं सुनाएगा। विद्वान के पास में जाओगे तो विद्वान अपना ज्ञान आपको बताएगा। याद रखना, शराबी के ढेंगा जाइयो, शराबी के ढेंगा बात कितनी कहियो कि तुम शराब न पियो भैया, शराब न पियो, तब वो शराबी कितनी। याद रखना, आप कितने भी विद्वान बने रहो, आप कितने भी ज्ञानी रहो, शराबी के ढेंगा जाइयो तो शराबी जे भैया ने ले लियो, हाँ एक पैक तुम ले लियो, डाल लियो वो। याद रखना, शराबी के पास अगर तुम जाओगे तो हम तुमसे यही कहेगा कि भैया ने तुम ले लियो। तो कहने का अभिप्राय, जिसके पास जाओगे, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। बहुत सी माताएं हमने ऐसी, भैया गलत बात है, देखो बात है ना करो, शांति के साथ कर लो काम। बहुत सी माताएं हमने ऐसी भक्तिन देखी है कि उन माताओं के पास में बैठ जाओ तो वो महाराज ऐसी भगवान की चर्चाएं सुनाती हैं, इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनाती हैं कि उनके पास से हटने का मन ही नहीं करता है। अब बहुत सी माताओं के ढंगा बैठ जाओ तो फिर जेब झा पड़ोसनी की बुराई, भा पड़ोसनी की बुराई, बा नंद की बुराई, बा जेठानी की बुराई, जब दैया बुराई तो इनके ढंगा बोरा बंद हो
हाँ, बहुत सी माताएं ऐसी जिनकी बुराइयों के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए मेरी माँ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। स्वभाव अगर नम रखोगे, स्वभाव अगर अपना नरम रखोगे तो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाना हमेशा तुम्हारी जय जयकार होगी। और तुम्हारा अगर स्वभाव क्रूर है, कठोर है, तो तुम संसार में कहीं चले जाना, लोग तुमसे बात भी नहीं करेंगे। दुनिया में ऐसे रहो कि जब किसी से मिलो तो लोग आपसे दोबारा मिलने की सोचेंगे, वाह भाई वाह, किसी इंसान से आज हम मिले थे, कितना मीठा बोलता था। और आजकल देखो जीप पे जहरा ही धरे, रात ही जहरा है। हाँ, बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज सुखदेव जी महाराज जो है वो राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु आप मुझे वो कथा सुनाइए, हम जानना चाहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार इस धरा पर कैसे हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, और भगवान का अवतार होता क्यों। भगवान का अवतार होता है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान का अवतार होता है। तो भगवान का अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस कारण से भगवान अवतार लेते हैं। तो महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये लिखते हैं